ढूंढाड़ी बोली की आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान की भाषा और बोलियों में अच्छा पार्ट है जहां से क्वेश्चन कवर होने का ज्यादा टारगेट रहता है, वह ढूंढाड़ी बोली का। मारवाड़ी बोली इससे पहले हमने इससे पहले की क्लास में कवर किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं ढूंढाड़ी। ये ढूंढाड़ी जो आप सुन रहे हैं ये केवल राजस्थान की राजधानी की लैंग्वेज बोली नहीं है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली बोली है। साहित्यिक रूप भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक जिस प्रकार से मारवाड़ी साहित्य डिंगल कहलाता है, उसी तरीके से ढूंढाड़ी का साहित्य पिंगल कहलाता है। बाइबल भी ढूंढाड़ी बोली में लिखी जा चुकी है। ढूंढाड़ी में कन्वर्ट बाइबल भी हुई जा चुकी है। जयपुर और जयपुर के आसपास जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, सीकर, इन पूरे क्षेत्र में तमाम एरियाज में ढूंढाड़ी बोली जाती है। और जो आपने सीधी सीधी भाषा में बात करो, ढूंढाड़ी बोली आपने कई जिला में 5-6 जिला के मैंने ढूंढाड़ी बोली जावे। जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, सीकर, यानी आपने जयपुर के आसपास का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सारा के अंदर आपने ढूंढाड़ी बोली जावे। ई भाषा में से प्रधान है छह छी छो है काई है नहीं छह शब्द की प्रधानता इसमें रहती है। देखो मूल रूप से देखा जाए तो गुजराती के गुण इसके अंदर मिलते, क्योंकि गुजराती हमारी राजस्थानी की बहन है। प्लस इसके अंदर मारवाड़ी का हमें पूरा पूरा रूप इसमें देखने को मिलता है, और कुछ रूप बराबर में उत्तर प्रदेश का ब्रज प्रदेश आ गया। इस कारण से इसमें 3 अलग अलग बड़ी बोलियों का मिश्रण मिलता है। मारवाड़ी तो बेस है, ये बेस तो मारवाड़ी का है, लेकिन कुछ शब्द हमने पकड़े गुजराती के और कुछ शब्द पकड़े हमारे पूर्वी ब्रिज भाषा प्रदेश के, है ना। तो ऐसे करके एक ढूंढाड़ी ने नया रूप लिया। तो अब हम कवर करते हैं ढूंढाड़ी। इस प्रदेश में ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी का स्वरूप आपको देखना है। ढूंढाड़ी बोली, देखो दोस्तों, स्पेशल फोकस करने वाला टॉपिक है। कौन सा पहला ग्रंथ था जो ढूंढाड़ी में लिखा गया था? दादू दयाल की साहित्यिक लैंग्वेज भी ढूंढाड़ी है। ये कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ है जो इसमें पहला लिखा गया। ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आप चीखने खड़े हो, मैं आप पे छोटे छोटे खड्डे कर रहा हूं ताकि उसमें ज्ञान जो मैं डालूं अटकने लग जाए। अब देखो शुरू करते हैं। ढूंढाड़ी बोली, सबसे पहले आपको राजस्थान का मानचित्र लेना है। कई बालक बोलते हैं सर जी आप तो आजकल जब से ये बोर्ड चालू किया आपने डिजिटल, उसके बाद में मैप जो है आप खुद का नहीं बनाते हो। भाई मेरे कई साथियों को प्रॉब्लम आ रही है। लो भाई, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भाई मैं खुद का बना लेता हूं। वैसे मेहनत तो खुद की होती है, वो बात आपकी जायज है। ये दक्षिणी राजस्थान इस प्रकार से, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान, और इस प्रकार से कवर करते हुए हम पूरा राजस्थान कवर कर रहे हैं। क्यों? अब तो शांति आ गई आपको। राजस्थान आपके सामने, भूला कुछ भी नहीं हूं। इन हाथों ने हथियार चलाना छोड़ा है, भूले नहीं है, साथ बने रहो। अब देखिएगा, ये जो आपके मुख्य प्रदेश, ये जो एरिया है ना, मध्य भी नहीं कह सकते आप, मध्य राजस्थान भी नहीं है, यानी ये बड़ा बड़ा इसकी ढूंढाड़ी की रेंज जहां तक जाती है, बड़ा बड़ा एरिया आपका ये है जिसे आप जयपुर राजधानी बेल्ट बोल सकते हैं। इसी बेल्ट में ओरिजिनल ढूंढाड़ी बोली जाती है। इसी बेल्ट में ओरिजिनल ढूंढाड़ी। सबसे पहली बात करें कि अपनी ढूंढाड़ी जिस एरिया में बोली जाती है इसका क्षेत्र विशेष तो होगा, कौन से एरिया में बोली जाती है। भाई बात पहली खत्म हो जाती है। पहला डिस्ट्रिक्ट इसके लिए जो आएगा वो है आपका जयपुर जिला। पहला जिला है जयपुर जहां पर अपनी ढूंढाड़ी बोली जाती है। पहला जिला जयपुर। जयपुर के बाद दौसा में भी आपको यही सब रूप देखने को मिलता है। तीसरा टोंक, एकदम प्योर लगेगा आपको। हाड़ौती में भी जाएंगे ना तो भी आपको, पर हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है, वो भी छह ही करते हैं, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस यही बात, जयपुर वाले अंडा आ जाए, बंडे कहीं कर रहे हो, अंडे अंडे आ जाए, अंडे अंडे करेंगे। और लेकिन क्या, जैसे ही आप टोंक से पार हो जाओगे ना, हाड़ौती में जाओगे, अठीन काई कर रहे हो, बठीन काई कर रहे, मतलब अठीन बठीनी ऐसे वर्ड बोलने ज्यादा लग जाते हैं, बस इतना फर्क पड़ता है। अजमेर, जयपुर, टोंक, इसके बाद में है तो अजमेर, और अजमेर के बाद में फिर आप यहां पर देखोगे डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा जिसका नाम है जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, और इसके बाद आप पढ़ोगे सीकर।
सीकर का पूरा नहीं है क्योंकि सीकर शेखावाटी में आता है, बट नीम का थाना तहसील है ना, नीम का थाना खंडेला के आसपास, यहाँ छह छह करते हैं। यानी जयपुरी स्वरूप आपको रिंगस के आसपास और नीम का थाना क्षेत्र में आपको काइंछे वाले मिलेंगे। जैसे ही आप पलसाना पार कर जाओगे, पलसाना के बाद में काई है, अटक कहीं है यार, मतलब थोड़ा टोन बदल जाएगा, छह छोड़ देंगे, छह वाला टोन यहां से गायब हो जाएगा, बस यही है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन इसका उपनाम क्या है? ये ढूंढाड़ी बोली ये सबसे ज्यादा जयपुर में बोली जाती है, इसलिए इस ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहा जाता है और इसको झाड़शाही कहा जाता है। झाड़शाही वैसे सिक्का भी चला है अपने यहां पर, झालावाड़ का सिक्का भी झाड़शाही था। देखो भाई, इस भाषा को, इस बोली को राजस्थान में दो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, जयपुरी भी बोला जाता है, झाड़शाही भी बोला जाता है। दो ढूंढाड़ी के दो उपनाम है, जयपुरी प्लस झाड़शाही, जयपुरी प्लस झाड़शाही, जयपुरी प्लस झाड़शाही। अच्छा, अब इसका निर्माण कैसे हुआ ढूंढाड़ी का, मैं आपको बताऊं, कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पर भी, कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं पूरे यूट्यूब की दुनिया में ऐसा कंटेंट नहीं है, इसलिए फोकस करके पढ़ लो। अब तो आएगा, इसके बाद खूब आएगा, कॉपी होगी, देखना भी आप। निर्माण, इसका निर्माण सबसे ज्यादा मूल इसकी जो लैंग्वेज है, बोली है, जिसका इस पे प्रभाव पड़ा है वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी बेस है, यानी कुछ वर्ड्स जो जोधपुर नागौर के हैं वही हमारे यहां बोले जाते हैं, लेकिन वो काई कहीं है, कहीं है वो काई नहीं बोलते हैं, आ नहीं लगाते हैं, कहीं लगाते हैं तो या काई लगाते हैं, वो छह नहीं लगाते, ये छह लगाते हैं, वो सह को है बोलते हैं, मतलब कोई सह ना, जहां से शह शब्द आ गया ना, वो सह को है बोलेंगे मारवाड़ी। नागौर में भी ऐसे ही बोलते हैं। मारवाड़ी प्लस जयपुरी में आपको मिलेगी गुजराती का मिश्रण, प्लस आपको यहां पर मिश्रण मिलेगा ब्रज का, ब्रज भाषा का, यानी तीन बोलियों का इसमें मिश्रण मिलेगा, मारवाड़ी का, गुजराती का, ब्रज का। साथ साथ रिपीट करो, तीन कौन सी है? सबसे पहली मारवाड़ी, नंबर दो कौन सी? गुजराती, नंबर तीन कौन सी? ब्रज। यानी ये तीन जो है आपकी यहां पर आ जाएगी। ओके रिपोर्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अब आपसे पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर क्या बनेगा? देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी का साहित्यिक रूप। इसका साहित्यिक रूप जो है वो क्या कहलाता है? सॉरी, ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप को पिंगल कहा जाता है। वैसे भी पूर्वी राजस्थान सारा पिंगल साहित्य में ही आता है, और साहित्यिक रूप जो है वो पिंगल में आएगा। अच्छा जी, इस ढूंढाड़ी का प्रथम ग्रंथ बताना है, इस ढूंढाड़ी का प्रथम ग्रंथ बताना है कौन सा है, और इसकी संत रचना कौन सी है, यानी कोई संत ने भी रचना की है क्या? तो संत रचना बतानी है, प्रथम ग्रंथ बताना है। वैसे तो मैं दोस्तों बोल कर गया हूं, क्लास जब स्टार्ट की थी ना, उस टाइम मैंने ये बात आपकी पूरी पूरी बोली थी, लेकिन अब आपने गौर नहीं की तो वो अलग बात है। प्रथम ग्रंथ की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, आठ देश के नाम से, आठन देश गुजरी नामक एक ग्रंथ है, ये ढूंढाड़ी का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। इसकी संत रचना है दादू दयाल की जो रचनाएं हैं, दादू साहित्य जितनी भी है ना, दादू साहित्य सारा का सारा पहला संत साहित्य है। मेरे पास पढ़ा है अभी, लेकिन अभी स्टूडियो में नहीं है, ऑफिस में पढ़ा है। दादू साहित्य वो संत रचनाएं हैं। दादू जी के कई चेले हुए, रज्जब जी है, सुंदरदास जी हैं, बखना जी हैं, है ना, तो बाजिंद कवि है, ये सारे दादू दयाल जी के चेले हैं। 52 इनके मुख्य स्तंभ हुआ करते थे, जिनमें सुंदरदास जी, बखना जी, रज्जब जी, बाजिंद कवि, ये बहुत मुख्य हुए हैं, ये सारे दादू जी के चेले हुए हैं। संत रचा इनकी दादू साहित्य है, दादू जी का बहुत ही अच्छा योगदान है, और वाक्य में बताऊं आपको, साहित्यिक दृष्टि से समृद्धशाली है, साहित्यिक दृष्टि से वाक्य में समृद्धशाली है आपकी ढूंढाड़ी, बहुत ही बढ़िया। इसके प्रधान शब्द कौन से हैं? यही क्वेश्चन आपके और अभी बनते जा रहे हैं। देखो अभी शानदार वाले, इनके प्रधान वर्डिंग यानी प्रेसिडेंट वर्ड्स कौन से हैं, प्रधान शब्द कौन से हैं? तो यहां पर प्रधान शब्द आएगा छह। ये छह बहुत करते हैं, बाकी सारा ही है। आप हनुमानगढ़ गंगानगर से स्टार्ट हो जाओ, नॉर्थ से साउथ में बांसवाड़ा तक चले जाओ, कुछ वर्ड्स जो हैं राजस्थान में आपको सिमिलर्स मिलेंगे, सारों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा बड़ा, लेकिन ये छह छू वाले है ना, जैसे मान लो नॉर्थ राजस्थान में थोड़ा पंजाबी का रहता है,
वहां अलग है बोलेंगे, शेखावटी में भी है बोलेंगे, कहीं है ऐसे बोलेंगे, लेकिन यहाँ छह बोलते हैं और फिर आगे आड़ोती तक छह 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 इस प्रकार से चलता रहता है। छह इसका एक प्रधान वर्ड है, याद रह जाएगा। अच्छा, प्रधान शब्द हो गया। इसका देखो, जो बाइबल जो है, यानी बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद भी किया गया था ताकि लोगों में एक अच्छा मतलब मैसेज जाए। और ये जो ईसाई लोग तो जो आए थे इन्होंने ही किया था, ईसाई मिशनरी जो थे इन्होंने चेंज किया था। तो इसका बाइबल अनुवाद किसने किया, ये क्वेश्चन बन सकता है ढूंढाड़ी का। बाइबल अनुवाद करने वाला, बाइबल अनुवाद करने वाले कौन थे ढूंढाड़ी का? तो बाइबल अनुवाद करने वाले ईसाई मिशनरी थे। ईसाई ईसाई मिशनरी जो ये अनुवाद करते हैं बाइबल में, सॉरी, बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद। बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद किसने किया? बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद। तो बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद मैं यहां लिख रहा हूं, शॉर्ट लिख रहा हूं, डिटेल से बोल रहा हूं। बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद, बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद ईसाई मिशनरी ने किया। एक बार फिर से रिपीट कर दो सारी बातें। क्षेत्रफल जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, सीकर में बोली जाती है। रूपनाम जयपुरिया जाड़सोई। निर्माण मारवाड़ी, गुजराती, ब्रजभाषा से। साहित्यिक रूप पिंगल। प्रथम ग्रंथ है आठ देश गुजरी। संत रचना दादू दादू साहित्य सारे इसी के अंदर। प्रधान शब्द छह है। बाइबल अनुवाद जो ईसाई मिशनरियों ने किया था। लेकिन भाई प्रश्न जो आएंगे ना, आपके प्रश्न आएंगे वो सारे आपके इसकी उपबोली कौन सी है, जयपुर के आसपास कौन सी बोली जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके खूब सारे बनने वाले हैं। अब आप मेरी लैंग्वेज को समझना। आपके पास एक जिला है सबसे प्रमुख जहां पर आपकी जाड़शैया ढूंढाड़ी बोली जाती है, वो है आपका जयपुर जिला। ठीक, कंप्लीट ये बात यहां तक। जयपुर के बाद फिर आपके पास इधर एक जिला है जिसका नाम है मेरे साथियों दौसा, या फिर इधर एक जिला है, फिर इधर एक जिला है जिसका नाम है अजमेर, फिर इधर एक जिला जिसका नाम है अजमेर, फिर यहां पर एक जिला जिसका नाम है टोंक, फिर इधर एक जिला नॉर्थ में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है सीकर। बस यहां तक प्रभाव एक और रह गया। इधर एक जिला जिसका नाम है साथियों सवाई माधोपुर। यानी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, ये वो जिले हैं जहां पर आपको ढूंढाड़ी का कहीं ना कहीं प्रभाव मिलेगा। यानी ओरिजिनल ढूंढाड़ी का जो बेल्ट है वो जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में है। ये जो उधर वाला बेल्ट है, जो आसपास के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट को माना जाता है इसका रेंज एरिया। इसको क्या बोलेंगे? इसका रेंज एरिया बोलेंगे। अब देखो समझने की बात, जयपुर और सीकर के बीच का जो भाग है, इधर का एरिया सीकर के एरिया तक चलती है, उसको बोला जाता है तोरावाटी। इसको बोला जाता है साथियों तोरावाटी के नाम से। तोरावाटी वैसे प्रदेश तो शेखावाटी का उप प्रदेश है, लेकिन तोरावाटी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है, क्योंकि मैं जो एरिया आपका कवर करने जा रहा हूं वो ढूंढाड़ी बोली का एरिया कवर करने जा रहा हूं। तो ढूंढाड़ी बोली के बारे में आपको ये सारी बातें कवर करनी है। जयपुर सीकर के बीच में तोरावाटी बोली जाती है और कांतली नदी के बहाव एरिया को भी तोरावाटी कहा जाता है। जयपुर और दौसा के बीच का जो भाग है इसी को राजावाटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर दौसा के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको राजावाटी के नाम से। जयपुर दौसा के बीच के भाग को राजावाटी कहा जाता है। जयपुर दौसा के बीच के क्षेत्र को भी राजावाटी कहा जाता है। जयपुर और टोंक का जो भाग है, इन दोनों के बीच में जो बोली बोली जाती है, याद रखने वाली बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड देने वाली बात है। देखो इन दोनों के बीच की जो बोली है, देखो ये कंफ्यूज करता है, एक है काठेड़ी और एक है चौरासी। देखो मैं आपको बता दूं, ये दोनों के बीच का एरिया ना, इसमें तो काठेड़ी बोला जाता है, काठेड़ी। जयपुर और दौसा के बीच का जो टोन है ना, उस टोन को काठेड़ी बोला जाता है। जयपुर दो टोंक के बीच की बोली को काठेड़ी बोला जाता है। लेकिन टोंक की आप दक्षिण पश्चिम में इधर आ जाओगे ना, ये वाला जो एरिया है ये टोंक है, और टोंक का पश्चिमी इलाका यहां जयपुर, और जैसे एक जगह पड़ती है मालपुरा, आपने नाम सुना हो तो मालपुरा, मालपुआ मत कर देना, वो अलग हो जाएगा। मालपुरा बोल रहा हूं, मालपुआ तो देखो भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला शब्द है,
खाद्य सामग्री है, खाने की चीजों के मैं नाम नहीं लेता, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। देखो जयपुर और मालपुरा के बीच में जो एरिया है, यहां जो बोली जाती है इसको बोलते हैं 84। इसको 84 बोली बोलते हैं, नहीं 84। 84 खटे जठे माल है, ये याद रख लो कि जठे 84, 84 खटे जठे माल है। माल पूरो है बठी 84 नहीं भी, जठे माल पूरो है बठे तो 84। 84 84 बोली जहां पर मालपुरा है वहीं आएंगे। मालपुरा टोंक में, और मालपुरा टोंक के आसपास के बेल्ट में जो बोली जाने वाली बोली है उसको 84 बोला जाता है। जयपुर और सवाई माधोपुर के बेल्ट के बीच में ही ढूंढाड़ी की उपबोली है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नागरचोड़ के नाम से जाना जाता है। कुछ और मत बोल देना जल्दबाजी में, ये आप नागरचोड़ ही बोलना, क्योंकि थोड़ा सा वर्ड है ना ये कंफ्यूज करने वाला है। फास्ट मोड पे कहीं कुछ आप और बोल दो। नागरचोड़ क्या बोलना है आपको यहां पर? इसको नागरचोड़ ही बोलना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आई नो वेरी वेल, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गई, कहीं कोई प्रभाव नहीं। अजमेर की एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है किशनगढ़। किशनगढ़ की कोई स्पेशल नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन ढूंढाड़ी दूदू किशनगढ़ तक के ढूंढाड़ी का बेल्ट मिलता है। अजमेर में जाने के बाद मारवाड़ी आ जाती है, अजमेर की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने आपको एरिया वाइज समझाने की कोशिश की है। अब मैं सीधी सीधी बात करूं डायरेक्ट ऑन द मैप, वैसे पता लग जाता है जयपुर के इधर दौसा है, उधर अजमेर है, इधर सीकर है, इधर टोंक है, इधर सवाई माधोपुर है, तो इस तरीके से कंफर्म हो जाता है। लेकिन अब इन शब्दों को मैं बाहर निकालता हूं, मैंने क्या क्या आपको बताए हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया ढूंढाड़ी, क्या बताया? ढूंढाड़ी के बारे में। देखो अभी आप यहां पर कंफर्म करेंगे ढूंढाड़ी, ठीक है। नंबर 2 बोला मैंने राजावाटी, राजावाटी। नंबर 3 मैंने बोला काठेड़ी, काठेड़ी। नंबर 4 मैंने बोला 84, ये लो 84। नंबर 5 मैंने बोला था नागरचोड़, नागरचोड़। और इसके बाद मैंने बोला नागरचोड़ के बाद में तोरावाटी, याद है रे तोरावाटी, ये लो इतनी तो बोली थी। उपबोली में तो वैसे ढूंढाड़ी भी आ जाती है, ढूंढाड़ी भी सॉरी आड़ोती, आड़ोती भी ढूंढाड़ी की उपबोली में ही इसका नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य हमारी ढूंढाड़ी की, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए ना, और वैसे देखो दोस्तों किशनगढ़ एक ऐसा थोड़ा सा डाउट का एरिया आ जाता है, वहां पर हल्की फुल्की अजमेरी भी देखने को मिलती है, लेकिन वो बेस ज्यादा है ना जयपुर का रहता है, इसलिए कुछ विद्वान तो मान लेते, कुछ नहीं मानते किशनगढ़ी। किशनगढ़ में क्योंकि जयपुर का भी छह भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ना मारवाड़ी टोन में अट्टा पट्टा भी करते हैं, थोड़ा सा नागौरी टोन के हिसाब से भी बोलते हैं। तो ये जयपुर की उपबोली भी मान, जयपुरी की उपबोली भी मान ली जाती है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखियो। ढूंढाड़ी ये आपको बता ही दिया कौन से एरिया में बोली जाएगी, थोड़ी देर पहले ही आपको बता के गया हूं। जयपुर में बोली जाती है, दौसा में बोली जाती है, अरे चिपक के मत चल, दूर दूर चल रेल की पटरी की तरह, साथ भी रे दूर दूर भी रे। इसके बाद में अजमेर, अजमेर में भी चलती हैं, अजमेर के बाद में सीकर में भी चलती है, सीकर के बाद में टोंक में भी चलती है, टोंक के साथ साथ सवाई माधोपुर में भी चलते हैं। इस तरह से आपको बड़ा स्वरूप कई जगह पर देखने को मिलेगा। राजावाटी की बात करें, जयपुर दौसा के बीच के भाग में आपको देखने को मिलेगी, जयपुर दौसा के बीच के भाग में राजावाटी मिलेगी। काठेड़ी की बात करें, जयपुर टोंक के बीच के भाग में, जयपुर टोंक के बीच के भाग में आपको फिर मिलेगी। 84 की बात करें दोस्तों, टोंक के पश्चिम में, टोंक के पश्चिम क्षेत्र में, जयपुर के दक्षिण में, ये भी कह सकते हो जयपुर का दक्षिण पूर्व है ना, जयपुर का दक्षिण पूर्व इलाका है, यहां पर आपको दक्षिण पश्चिम इलाके में मिलेगी। नागरचोड़ की बात करें तो ये टोंक प्लस सवाई माधोपुर, आपने नाम सुना होगा, जो आपने नाम सुनेंगे जैसे नीवाई का नाम सुना होगा, सवाई माधोपुर है। तो जैसे कि एक वो माता है चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा है, घुसमेश्वर महादेव है, इसके अलावा बोली एरिया है, बोली गांव पड़ता है, बोली तहसील पड़ती है, तो बोली क्षेत्र है, उन क्षेत्र के अंदर आपको खूब मिलेगी। तोरावाटी की बात करें, तोरावाटी ये आपको पूर्वी सीकर में मिलेगी। सीकर का वो क्षेत्र जिसका नाम है नीम का थाना, नीम का थाना में मिलेगा प्रभाव। आपने श्री माधोपुर का नाम सुना होगा, श्री माधोपुर यहाँ की तहसील है, वहां पर प्रभाव मिलेगा। आपने रिंगस का नाम सुना है, रिंगस में इसका प्रभाव मिलेगा, ठीक है मिल गया।
हाड़ौती मुख्यतः कोटा बूंदी क्षेत्र है और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पूरा ही आ जाता है। किशनगढ़ी, ये अजमेर बेल्ट के किशनगढ़ दूर दूर तक प्रभाव है इसका। बस हो गया, इतना ही पढ़ना है। ढूंढाड़ी आपकी पूरी कंप्लीट है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। किसी प्रकार का सिंगल डाउट रहा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन कितने कवर हुए हैं, हर बात एग्जाम ओरिएंट मैंने की है। रिपीट करवा देता हूं। ढूंढाड़ी बोली जयपुर में, दौसा में, टोंक में, अजमेर में चलती है, सीकर में चलती है, उपनाम जयपुरी झाड़शाही है, निर्माण मारवाड़ी गुजराती ब्रज से हुआ है, साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, प्रथम ग्रंथ इसका 8 देश गुजरी है, संत संरचना दादू साहित्य की हुई है, इसके अंदर प्रधान शब्द 6 है, बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद ईसाई मिशनरियों ने किया था। और इस प्रकार से ये एक परफॉर्मेंस से मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की कि किस किस एरियाज में बोली जाती है। तो ये था ढूंढाड़ी को लेकर आपका छोटा मोटा कोई भी डाउट हो जो आपका क्लियर हो चुका है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बाकी आपको व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट दिया गया है, आप अपना कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही।